हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम जो तैयारी करते हैं वो यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम होगा एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, तो उसके हम जीएस के पोर्शन को भी यहाँ कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप जीएस की तैयारी कर सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं और एजुकेशन विषय से अगर आप पीजीटी, नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी जीएस की करवाई जा रही हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर मैंने दिसंबर 2024 से मतलब रिवर्स ऑर्डर में मैंने शुरू किया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है। अभी पूरा साल का ही आपको करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इधर जो 6 मंथ का है। ठीक है, पूरे साल का आपको देखना ही है, तो जो हम लोग खास इवेंट होंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो अभी मैंने दिसंबर वाली जो आपको 2 सीरीज़ जो स्टार्ट की उसमें आपको 2 वीडियोस मिल चुकी हैं दिसंबर के लिए। अभी आज हम नवंबर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहीं पे पीडीएफ वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। अब क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके चर्चित व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी वाले सवाल बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। तो इनको जो नियुक्त किया गया है वो कंपनी है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसका जो है इनको रवि आहूजा को अनुभवी भारतीय अमेरिकी हैं ये, और इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं वो है टोनी विंसिकेरा। ये 2 जनवरी 2025 को अपना पद त्याग करेंगे। ठीक है, उन्हीं की जगह पे यहाँ पर जो है रवि आहूजा जी आएंगे। नेक्स्ट आप देखो, क्वेश्चन है एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, जैसा इसका नाम है एक्सरसाइज काजिंद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जैसा कि नाम है ना काजिंद, तो ये कजाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, एक्सरसाइज जो काजिंद है भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये काजिंद का 8वां संस्करण है, जो कि 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इसमें देखिए कई नाम आपको दिए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली। तो ये नियुक्त किया है मनु भाकर जी को। मनु भाकर कौन है, तो देखिए पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को यहाँ पर जो शिपिंग मंत्रालय है इसमें बंदरगाह मतलब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे शिपिंग मंत्रालय कहा है और इनको नियुक्त किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, तो ये जो है शिपिंग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। मनु भाकर हैं कौन, देखिए इनकी ये फोटो है, ये मनु भाकर जी हैं और इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक में 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर डबल मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ही एक मतलब ऐसी इकलौती एथलीट हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो मनु भाकर इसलिए भी इनका जो है व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे और इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली भी भारत की सबसे कम उम्र की महिला है। इन्होंने महज 16 साल की उम्र में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया है। तो ये लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लेह लद्दाख में है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है जो कि लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में ये मिशन AAKA स्पेस स्टूडियो और लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे के जो भागीदारों को एक साथ लाता है। मतलब यहाँ पर इन सब के संयुक्त प्रयास से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ना,
राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका जो अगला आयोजन है ये आपका ग्लासगो में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में जिन 12 खेलों में पदक जीता था उनमें से 6 को जो 2026 का जो एडिशन होगा, संस्करण होगा, इसमें से बाहर कर दिया है। तो 2022 में तो 12 खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन 2026 में जिनमें से 6 खेलों को बाहर कर दिया है। ठीक है, इनमें कौन कौन से खेल हैं? तो बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती ये शामिल हैं। और इसका जो अगला संस्करण मतलब 2026 में जो हर चौथे साल आयोजित किया जाता है, तो 2026 में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण सहित 61 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रमंडल खेलों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें देखिए, ये राष्ट्रमंडल देशों द्वारा आयोजित चतुर्वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। हर 4 वर्ष में आयोजन होता है और इसका प्रबंधन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये खेलों और युवा खेलों के लिए निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन यह 72 सदस्य देशों में कार्य करता है। पहले राष्ट्रमंडल खेल जो है अगस्त 1930 में हैमिल्टन और ओंटारियो कनाडा में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में कनाडा में। और राष्ट्रमंडल से क्या मतलब है? तो देखिए कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल 56 देशों का समूह है जिनमें अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश के शामिल हैं। इनकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं मुख्य रूप से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। और इसमें 3 यूरोपीय सदस्य और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। प्रमुख सदस्य कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये कॉमनवेल्थ से संबंधित है। और राष्ट्रमंडल खेलों के मुख्य तथ्य ये आपको दिखा दिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो जाए। मेरा यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपकी हेल्प मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो ये जो नाम दिया है ये कतर, ठीक है, इसने नाम दिया है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि आपके अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें पूछा है हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विवेक देबरॉय। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष। विवेक देबरॉय जी का निधन 69 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री थे और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट आप देखो ब्रिक्स से संबंधित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका रूस, है ना। तो यहाँ पर जो रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसकी मेजबानी रूस कर रहा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ब्रिक है क्या और इसके नए सदस्य कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 2006 में, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन मतलब BRI इंडिया और C चाइना, इनने मिलकर ब्रिक समूह बनाया था। लेकिन फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया जिससे कि ये बन गया क्या? ये बन गया आपका ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका BRIC और S। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका BRICS ब्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक्स बन गया। इसमें कौन कौन से देश हैं? इस समूह की स्थापना विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए की गई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर विकसित और विकासशील देश आपको पता है, तो उन्हीं को एक साथ लाने और यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के मतलब यहाँ पर उससे उनकी मतलब विकास से संबंधित है। अब इसमें 1 जनवरी 2024 से कुछ नए सदस्यों को आमंत्रित किया जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको जो है सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नए सदस्य हैं जो इसमें शामिल हुए। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका ISA से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो यहाँ पर इसमें जो बना है ये है आपका फ्रांस। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इसका जो वार्षिक बैठक का आयोजन था नई दिल्ली में इसको किया गया था। ठीक है, तो ये ISA से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, तो एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में, ये नवंबर में आयोजित किया गया, और इसका जो थीम था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ठीक है, तो ये है, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं यहाँ की मुख्य अतिथि थी, इन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी थीम भी पता होना चाहिए, और क्योंकि पहला सम्मेलन है, बौद्ध शिखर सम्मेलन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं आपके रिद्धिमान साहा। ठीक है, ये इनका फोटो है, यहाँ पर आप पहचान सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अपने खेले थे, लेकिन बाद में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा सामान्य था, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है ये आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, और आपकी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी वीडियो आपको अलग दी जाएगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डॉरन एसेमेग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? तो जॉनसन और रॉबिन्सन ये नाम तो याद रहेंगे, ये वाला नाम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये दिया गया इनको, ये जो इनका टॉपिक था ये था संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो जो एसोमेग्लू हैं, डॉरन एसोमेग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से इसको दिया गया है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, और ये पता लग गया कि आपको किस टॉपिक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो एक अदर नेम इसका क्या हुआ, बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें इस रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो जितने भी 2024 के नोबेल पुरस्कार हैं वो आपको एक अलग वीडियो में दे दूंगी, जिससे आपको पता रहे ये जो कॉमन जो टॉपिक्स है ना, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो सभी के लिए टफ होगा, लेकिन आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि जो प्रचलित हैं, मतलब अभी करंट के इवेंट्स में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं, तो इनको हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। और कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है, इस वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।